दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बताते चले दोस्तों, बढ़ गई इजराइल की मुश्किलें, पाकिस्तान ने कर दिया खुला समर्थन। पाकिस्तान बोला तमाम देशों को एकजुट हो जाना चाहिए फिलिस्तीन का साथ देने के लिए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, इस बार 5 राज्यों के चुनाव हम जीतेंगे। राहुल गांधी का बड़ा दावा, बोले बीजेपी सिर्फ हवा में बातें कर रही है और कुछ नहीं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले फिलिस्तीन और गाजा के बीच में आपको बता दें मासूम फिलिस्तीनियों को अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर बना रहा है निशाना। बताएंगे कैसे बर्बरता की सारी हदें इजराइल और अमेरिका ने मिलकर पार कर दी हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी और अमित शाह को ज्ञान ही नहीं है, अमित शाह 12वीं के बाद डायरेक्ट इंटर करा देते हैं। बताएंगे आखिरकार क्या कुछ बोला है। वहीं पर ईडी की कार्रवाई पर भड़के अशोक गहलोत बोले ईडी तो खुद जो है यहाँ पर राजस्थान में पकड़ी गई है घूस लेते हुए, तो ईडी पर कोई कैसे भरोसा कर सकता। बताएंगे दोस्तों क्यों ईडी के बारे में ही अशोक गहलोत ने बताया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले संजय रावत की बीजेपी को चुनौती, बोले इंडिया गठबंधन आपको हर जगह हराएगा, आप 5 राज्यों के चुनाव भी हार रहे हो। वहीं पर आपको बता दें दोस्तों, टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा पर लेगी सरकार बड़ा संसद लेगा बड़ा एक्शन। आपको बताते चले उनको बर्खास्त करने की वो चल रही है मुहिम। बताएंगे क्या कुछ है इस पर ये पूरा फैसला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले कन्हैया कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले मध्य प्रदेश का चुनाव जनता और बीजेपी के बीच में है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में नहीं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर फायर हुए असदुद्दीन ओवैसी बोले बीजेपी और कांग्रेस दोनों लोगों को झांसा देते हैं, ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर राहुल गांधी बोले बीजेपी के अच्छे दिन सिर्फ हवाई। आपको बताते चले राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी 5 राज्यों के चुनाव हार रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ हवा में बातें करती है और उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। राहुल गांधी ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता बड़े बड़े दावे करते हैं लेकिन इसकी सच्चाई कुछ भी नहीं है। दरअसल दोस्तों जाहिर सी बात है बीजेपी हो या बीजेपी के तमाम नेता वो इस तरीके की बातें करते ही रहते हैं, लेकिन इसको लेकर अब खुली चुनौती भी दे दी है उन्होंने। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर घेर लिया है सरकार को। आपको बताते चले यहाँ पर सीधे हमलावर होते हुए नजर आए राहुल गांधी। राहुल ने कहा कि बीजेपी पर कोई भरोसा नहीं करता है क्योंकि प्रधानमंत्री सिर्फ झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री की बातें लोगों की समझ से बाहर है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री पूरी बीजेपी हिंदुत्व का सहारा लेते हैं चुनाव जीतने के लिए, जबकि कांग्रेस पार्टी ऐसा कभी नहीं करती है। उन्होंने कहा कि फिलहाल हम जनता के लिए काम करते हैं और करते रहेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, जनता के लिए हमेशा राहुल गांधी ने आवाज उठाई है, उन्होंने हमेशा जनता का साथ भी दिया है। यही कारण है जो राहुल गांधी बीजेपी के ऊपर फायर हो गए। राहुल ने कहा कि बीजेपी चाहे कुछ भी करती रहे लेकिन हम तो जनता के साथ है। जाहिर सी बात है उन्होंने ये भी कहा कि जनता जो है वो बीजेपी को नहीं बल्कि कांग्रेस को पसंद करती है। जनता चाहती है कि पूरे देश में कांग्रेस की सरकार आ जाए। राहुल गांधी ने कहा जैसे ही चुनाव करीब आता है ईडी और सीबीआई को पीछे लगा दिया जाता है ताकि विपक्ष को डराया जा सके, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष डरने वाला नहीं है। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी जो है विपक्ष को डराने के लिए सब कुछ कारनामे करती है। इसको लेकर अब राहुल गांधी ने बीजेपी को ही घेर लिया और उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल बीजेपी जो है वो ही ये सब कुछ जीतने के लिए करती है, ताकि चुनाव जीतने के लिए दोस्तों ईडी सीबीआई को पीछे लगा दिया जाता है। कभी उनके ऊपर और कुछ आरोप लगा दिए जाते हैं कि इसने वो घोटाला किया, इसने वो घोटाला, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? सच्चाई कुछ नहीं है। इसी को लेकर राहुल गांधी बीजेपी के ऊपर हमलावर नजर आए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों, बढ़ गई इजराइल की मुश्किलें, पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है इजराइल।
दरअसल आपको बताते चले इजराइल की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं दोस्तों। अब पाकिस्तान ने खुला समर्थन कर दिया है इजराइल का। पाकिस्तान ने गुहार लगाई है कि फिलहाल तमाम मुल्कों को, तमाम देशों को इजराइल का, फिलिस्तीन का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सभी के कर्तव्य की बात है, सभी को अपना पालन करना चाहिए कर्तव्य का, और सबको जो है फिलिस्तीन को समर्थन करना चाहिए। पाकिस्तान ने कहा कि जिस तरीके से फिलिस्तीन के साथ बर्बरता हो रही है, फिलिस्तीन को परेशान किया जा रहा है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि फिलहाल इस मामले को रोकना चाहिए। आपको बता दें लगातार दोस्तों फिलिस्तीन पे हो रहा है हमलों को लेकर सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है। ऐसे में वहां की नेतन्याहू सरकार पर अब सवाल भी उठ रहे हैं। विदेश जो दूसरे देश है वो कहना है कि फिलहाल इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दो। आपको बताते चले अब जाहिर सी बात है, ये बड़ा मुद्दा एक निकल कर सामने आया है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि फिलिस्तीन के इस फिलिस्तीन की बढ़ती परेशानियां दोस्तों कहीं ना कहीं वहां के लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी कर रही हैं। इसीलिए जो है ये गुहार लगाई गई है कि अब इन चीजों को अंदाज नहीं किया जा सकता। आपको बताते चले खू के लगातार बीजेपी के जो काम काज है वो साफ देख रही है जनता, और जो है इजराइल को जो यहाँ पर सीधे तौर पर चुनौती दी गई है। पाकिस्तान ने साफ कहा है कि फिलहाल वो अंत तक साथ देगा फिलिस्तीन का, क्योंकि फिलिस्तीन के लोग मासूम हैं और उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों अशोक गहलोत ईडी पर जमकर बढ़ के अशोक गहलोत बोले ईडी का सिर्फ एक ही काम है, सरकार के लिए काम करना, जो सरकार बोलती है ईडी उसको ही घेर लेती है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर ईडी के ऊपर आरोप लग रहा है कि ईडी जो है वो अपनी मनमानियां करती है और मनमानी के हिसाब से ही जो है कार्रवाइयां करती है। आपको बताते चले ईडी के ऊपर हमलावर होते हुए यहाँ पर अशोक गहलोत ने बोला कि ईडी तो खुद ही राजस्थान में पकड़ी गई है और मैंने ही उसको पकड़वाया है। दरअसल अशोक गहलोत का कहना है कि ईडी के दो दोस्तों, आपको याद होगा अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले 2 लोग पकड़े गए ईडी के, जो कि घूस ले रहे थे, बकायदा घूस लेते हुए अशोक गहलोत ने उनको पकड़ लिया। उन्होंने अशोक गहलोत ने कहा कि दरअसल बीजेपी ईडी का खेल इसलिए खेलती है ताकि करोड़ों रुपए वसूला जा सके और फिर उन पैसों को चुनाव में खर्च किया जा सके दोस्तों, गुप्त चंदे की तरह। आपको बता दें बीजेपी दोस्तों चंदे पर भी जवाब नहीं देती कि उसे चंदा कहां से मिल रहा है इस चुनाव में, हर चुनाव में, या मतलब जो मिलता है बॉन्ड, इसको लेकर जबरदस्त तरीके से घिरी हुई है बीजेपी। अब ये अशोक गहलोत ने ये भी दाव खेल दिया। उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल ये जितनी भी बार ईडी सीबीआई के हाथ पैसा लगता है, इन तमाम पैसे को दोस्तों चुनावी प्रचार में उड़ा दिया जाता है, और यही कारण है दोस्तों जो यहाँ पर ये बड़ा सवाल उठता हुआ सामने आया है। फिलहाल अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में इस चीज का क्या होने वाला है, क्योंकि एक चीज तो साफ है कि फिलहाल सरकार की नीतियां जो है दोस्तों वो पूरी तरीके से इस वक्त फेल हो चुकी हैं। और अब देखना ये भी होगा कि फिलहाल ये जो भी ईडी सीबीआई की कार्रवाइयां हो रही हैं इसको लेकर क्या होने वाला है, क्योंकि हमने आपको पहले भी कहा है, फिर कहेंगे कि ईडी और सीबीआई दोस्तों सिर्फ एक सरकार के जो है यहाँ पर तोते की तरह काम करने लगी है, क्योंकि विपक्ष भी ये सवाल उठाता रहा है कि ईडी और सीबीआई का काम सिर्फ परेशान करना है विपक्ष को। और इस बात में दोस्तों 100% सच्चाई है, ऐसा नहीं है कि ये बात कोई झूठ बोल रहा है या फिर ये सिर्फ हवा में फेंकी जा रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की बढ़ गई मुश्किलें। आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए संजय रावत। संजय रावत बोले इंडिया गठबंधन बीजेपी को 5 राज्यों में हरा देगा। आपको बताते चलो संजय रावत का कहना है, सबसे पहली बात तो यह है कि जो लोग उड़ा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, इनमें टूट हो गई है, वो लोग बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जानबूझकर ये सब कुछ बीजेपी करवा रही है। इंडिया गठबंधन आज भी उतना ही मजबूत है जितना कल था। उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना है मेन, और विधानसभा के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, संजय रावत ने कहा कांग्रेस सबसे मजबूत और सबसे बड़ी पार्टी है और पूरे देश भर में आज लोग कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं और देश में कांग्रेस की लहर चल रही है। उन्होंने कहा कि देश की लहर अब कांग्रेस की तरफ मुड़ चुकी है। बीजेपी जो है वो पूरी कोशिश करेगी इन चीज से निकलने की। लेकिन दोस्तों आप समझ लीजिए ये जो भी हो रहा है, जो भी सिचुएशन है, उसमें कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं और इस पर उठने भी चाहिए। जिन लोगों ने ये प्रोजेक्ट बनवाया है या फिर जो भी मामला सामने निकल कर आया है उस पर कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं सब। लेकिन आपको बताते चले अब देखना ये होगा कि आने वाले समय की जो भी
चीजें हो रही हैं उसको लेकर संजय रावत ने जो खुलासा किया है कि विपक्ष में कोई भी गठजोड़ नहीं है, ना विपक्ष दोस्तों टूटा है, सबका गठबंधन एक ही है, सिर्फ बीजेपी झूठ बोलने का काम कर रही है। और मैंने तो पहले भी कहा है दोस्तों, बीजेपी ऐसे काम आए दिन करती रहती है, उसको जो मतलब सिर्फ झूठ बोलना आता है और कुछ नहीं आता, क्योंकि बीजेपी को सिर्फ एक बात पता है, अगर कोई मेहनत कर रहा है, कोई अच्छे से काम कर रहा है दोस्तों सरकार चलाने के लिए, तो बीजेपी झूठ बोलने की झड़ी लगा देती है। फिलहाल जल्दी से इस चीज को जो है वो करवा दो यार। तो इस चीज को जाहिर सी बात है जो बीजेपी पर बोला है संजय रावत ने कि जल्दी से इस चीज को करवाई दो आप, तो विपक्ष के तमाम नेताओं को गिरफ्तार। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, मासूम फिलिस्तीनियों पर अत्याचार करना पड़ा इजराइल को भारी। आपको बताते चले हमास ने कई और लड़ाकों को ले लिया है फौजियों को अपने गिरफ्त में। दरअसल आपको बताते चले गाजा के सामने लगातार कमजोर पड़ रहा है इजराइल। कल भी जो है यहाँ पर गाजा ने दोस्तों इजराइल के कई सैनिकों को अपना बंधक बना लिया। हुआ कुछ यूं दोस्तों कि इजरायली सैनिकों ने जो यहाँ पर नुकसान पहुंचाने के लिए जो भी किया था घर में आने के लिए, उस पर अब वो खुद ही फंसती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आपको बताते चले ये जो भी हो रहा है खास करके फिलिस्तीन के नियों के साथ दोस्तों, अब इसको लेकर खुला समर्थन मिल गया है फिलिस्तीन को, लेकिन इजराइल जो है वो बुरी तरीके से घिर चुका है। आपको बताते चले इजराइल को सीधे सीधे घेरते हुए यहाँ पर तमाम मुस्लिम देशों ने ऐलान किया है कि वो अब इजराइल को सबक जरूर सिखाएंगे। गाजा पट्टी में जैसे ही दोस्तों इजराइल के टैंक को घुसे उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और कई लोगों को जो है यहाँ पर अपनी गिरफ्त में भी ले लिया गया। सीधी सी बात यह है, अगर यहाँ पर कोई इतना बड़ा मैटर चल रहा है, दो देशों में लड़ाई है दोस्तों, तो इस पर ज्यादा से ज्यादा बात होना चाहिए, मसले का हल निकलना चाहिए। सिंपल सी बात ये हो जाती है दोस्तों कि अगर कोई चीज हो रही है तो इसका मसले का हल जरूर निकलना चाहिए। क्योंकि इस वक्त आपको बताते चलें जो फिलिस्तीन के लोग हैं उनका दर्द आप और हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए नहीं समझ पाएंगे दोस्तों कि वो लोग काफी परेशानी में हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी परेशानी की दोस्तों मदद करना चाहिए सभी को आगे आकर। आज जो देश नहीं बोल रहा उन्हें भी बोलना चाहिए और सिर्फ एक चीज बोलना चाहिए दोस्तों कि फिलहाल फिलिस्तीन को पूरी तरीके से मदद करेंगे और इजराइल को साफ कि सीधी सी बात है इजराइल के लोगों के साथ अच्छा नहीं कर रहा है दोस्तों, इजराइल जो है फिलिस्तीन के लोगों के साथ अच्छा नहीं कर रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं अब इस सपोर्ट को मांगते हुए नजर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले, महुआ मोहित्रा पर लेगी दोस्तों बीजेपी एक्शन। महुआ मोहित्रा हुई बीजेपी के ऊपर आग बबूला। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी ने यह आरोप लगाया था बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे ने कि महुआ मोहित्रा ने रिश्वत ले लेकर अडानी के सवाल पूछे हैं, उनको पैसा मिलता है अडानी पर सवाल पूछने पर। जबकि महुआ मोहित्रा ने बीजेपी को जमकर घेरा, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। महुआ मोहित्रा ने कहा कि बीजेपी झूठ बोल रही है और जिसके लिए वो काम करते जो ये आरोप लगा रहा है दोस्तों, जो गवाही दे रहा है, उनको उन्होंने कहा कि डरा धमका कर उगलवाया गया है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले इस वक्त जो यहाँ पर महुआ मोहित्रा के ऊपर कार्रवाई करने की मांग चल रही है, जबकि कांग्रेस के कई नेताओं ने महुआ मोहित्रा को सपोर्ट कर दिया है कि सरकार सिर्फ महुआ मोहित्रा को निशाना बनाने का काम कर रही है। लेकिन अगर एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो ये बात सच भी है, महुआ मोहित्रा एक ऐसी नेता है जो बीजेपी को सबक भी सिखाती रहती है आए दिन। और ये एक चीज क्या है, बीजेपी तो चाह रही है कि उस पे ऊपर सवाल उठाने वाले लोग कम हो जाए, इसीलिए हो सकता है बीजेपी जानबूझकर महुआ मोहित्रा को फंसाने का काम कर रही हो। लेकिन एक चीज तो साफ हो चुकी है दोस्तों, यहाँ पर अब बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से दोस्तों फेल हो गई है। और मुझे एक चीज समझ में आ गई है दोस्तों, बीजेपी का मकसद क्या है, बीजेपी चाहती क्या है, ये साफ हो चुका है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश में कहीं ना कहीं जो यहाँ पर महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है, लेकिन अब इस मुद्दे पर देश की जनता है। चलिए ये तो साफ हो जाएगा कि बीजेपी को दोस्तों किस तरीके से घेरा जाएगा, क्योंकि हमारे देश की जनता भी बीजेपी से डरती नहीं है। सबको पता है कि बीजेपी ने पिछले 10 सालों में क्या किया है। उसने 10 सालों की कार्रवाई में सिर्फ देश को लूटने का काम किया है, धोखा दिया है, और इसीलिए बीजेपी को दोस्तों एक तरीके से सबक सिखाना चाहती है इस देश की जनता। तो ये भी सही है जो हो रहा है दोस्तों, कांग्रेस के जो लोग पसंद कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, जल्द ही जो है हमास को मिलेगा दोस्तों। आपको बताते चले हथियार दरअसल बताया जा रहा है किंगडम जो है वो हमास तक अपना बारूद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों हमास के समर्थन में किंगडम उसने हमास का समर्थन करते हुए कहा था कि वो होते तो अब तक इजराइल को पानी पिला दिया होता। आपको बताते चले दोस्तों तमाम लोग हमास के समर्थन में, क्योंकि जाहिर सी बात है हमास और फिलिस्तीन के लोगों को मारा जा रहा है। ऐसे में जब हमास ने ये एक्शन ले लिया तो इजराइल की मुश्किलें तो यूं भी बढ़ना थी। इजराइल को दोस्तों सबसे महंगा पता है क्या पड़ा है? अमेरिका का साथ लेना। जब से अमेरिका इजराइल के साथ आया है तब से इजराइल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इजराइल को लोगों ने घेर लिया है क्योंकि सबको पता है कि इजराइल क्या कर रहा है। इजराइल दोस्तों किसी भी तरीके से डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब इजराइल की इसी हरकतों से दोस्तों वाकिफ हो चुके हैं तमाम लोग। इजराइल को इसका सबसे बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। बीजेपी के नेता दोस्तों और बीजेपी के तमाम लोग इस चीज से बचने का काम करते हैं, लेकिन इस वक्त देश की जनता में होड़ लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों जरूर इन चीजों को दबाने का काम करेगी, लेकिन हमें एक चीज पता है कि फिलहाल महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से बीजेपी को दोस्तों एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यही देश के असली मुद्दे हैं। हम इजराइल के बीच में इस चीज की ये बात इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि इजराइल में आपको पता है बीजेपी ने इजराइल का साथ दिया था। और यही नहीं, जब शांति के लिए वोटिंग डालने की कोशिश हुई तो दोस्तों बीजेपी ने, हमारे देश की सरकार ने वोट भी नहीं करा शांति के लिए ताकि झगड़ा रुकवाया जाए। यही कारण था जो प्रियंका गांधी ने माफी भी मांगी थी वहां के लोगों से, क्योंकि हमारे देश ने हमेशा फिलिस्तीनियों का साथ दिया है दोस्तों। सब जानते हैं फिलिस्तीनियों के ऊपर कितना अत्याचार करता है इजराइल, लेकिन उसके बाद भी उसका समर्थन करना ये अपने आप में ही एक बेवकूफ़ी है। और अगर ये बेवकूफ़ी अभी भी बीजेपी नहीं समझ सकती दोस्तों तो फिर आप भी समझ सकते हैं कि बीजेपी की प्रॉब्लम है क्या। फिलहाल तो ये है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का कांग्रेस और बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले मोदी और राहुल मोदी से कम नहीं है राहुल, वो भी मोदी की टू कॉपी है। जो प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं वो ही राहुल गांधी भी बोलते हैं घुमा फिरा कर। आपको बताते चले ओवैसी ने कहा कि फिलहाल मुस्लिम वोटरों को रोकने के लिए ये कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल तमाम लोग जो भी इस चीज को रोकने की कोशिश करेंगे उनको रोका जाएगा। आपको बताते चले इन तमाम मुद्दों पर जो यहाँ पर बात चल रही है, और खास कर ये मेन मुद्दे देश के दोस्तों सबसे बड़े मुद्दे हैं। अगर इसी मुद्दे पर जो सरकारें भागती नहीं तो फिर काम कैसे चलेगा। इसी को लेकर ओवैसी ने साफ कहा कि फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी जो है वो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। लेकिन दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी शायद भूल गए हैं कि वो हमेशा एक चीज कहते हैं कि वो बीजेपी के खिलाफ है। जब वो बीजेपी के खिलाफ है तो वो कांग्रेस की बुराई क्यों करते हैं, मुझे आज तक यही समझ में नहीं आया। एक तरफ तो आप कहते हो कि भैया आप तो बीजेपी से आपको कुछ लेना देना ही नहीं है, दूसरी तरफ आप चुनावी फायदा कराने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा डालते हो, और ये सबको पता है। बता दें दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर फायर हो गई। जो है यहाँ पर ममता बनर्जी ने बीजेपी को लिया लपेटे में। आपको बताते चले ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी लगातार विपक्ष के ऊपर कार्रवाइयां कर रही है और ये कार्रवाइयां सिर्फ विपक्ष को डराने की है। ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल विपक्ष को डराकर बीजेपी अपना सच छुपाना चाहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सच्चाई यही है कि वो देश के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें ममता बनर्जी ने कहा कि चाहे बीजेपी कुछ भी कर ले, इस बार हम जो है यहाँ पर बीजेपी को ये सब कुछ नहीं करने देंगे, डराने धमकाने। उन्होंने कहा कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते ईडी और सीबीआई के छापे पड़ते रहेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ चुनाव के वक्त ही ईडी और सीबीआई के छापे पड़वाती है। दरअसल इससे पहले भी ममता बनर्जी बीजेपी के ऊपर कई बार हमलावर हुई है, और अगर देखा जाए तो दोस्तों ममता बनर्जी गलत भी नहीं बोल रही है। ममता बनर्जी के जो दावे है वो बिल्कुल सही भी है। बीजेपी आए दिन ये कोशिश करती रहती है दोस्तों कि वो विपक्ष के नेताओं को डरा ले, लेकिन एक चीज तो साफ हो चुकी है कि ना ही विपक्ष के नेता डरने वाले हैं और ना ही दोस्तों वो बीजेपी से हारेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है इस वक्त बीजेपी चाहे कुछ भी करे लेकिन हमारे तमाम विपक्ष के नेता एकजुट हो रखे हैं। ईडी सीबीआई की कार्रवाई को तो उन्होंने जैसे बायकॉट कर दिया है, और इन सवालों से दोस्तों कई मुद्दे उठते हैं कि भैया बीजेपी तो हमेशा सच्चे इंसान को दबाती ही
है, उसका तो काम ही है कि किसी भी तरीके से विपक्ष को बस डरा धमका लो दोस्तों। और ये काम बीजेपी बहुत अच्छे से कर रही है, विपक्ष को डराना धमकाना, उसको काम नहीं करने देना, ये विपक्ष के तमाम जो है दोस्तों रूल्स रेगुलेशन को तोड़ना, इन बातों में कहीं ना कहीं ईडी अच्छे से फिट नहीं होती है। और ईडी सीबीआई की कार्रवाई सबको पता है क्या है, ये बीजेपी के कहने पर होती है। और जो लोग इसकी कार्रवाई को नहीं मानते दोस्तों, आप समझिए, उनको पीट पीट कर उगलवाया जाता है, झूठ को भी सच बनवा लिया जाता है। ये कई बार खुलासा हुआ है कि ईडी दोस्तों कई बार ऐसी जगह मारती है जहां पर प्राइवेट पार्ट्स होते हैं। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब